अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे और इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक आपको और आपके सब फैमिली को सेहत, हिदायत और आफ़ियत के साथ रखें। तो अभी कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी क्योंकि हम लोग विंटर ब्रेक में न्यूयॉर्क गए हुए थे। तो आज की वीडियो जो है वो हमारी टोरंटो से न्यूयॉर्क के बज़रिया बस जो सफ़र है उसी के मुताबिक है। टोरंटो से न्यूयॉर्क का जो सफ़र बज़रिया बस है ये तकरीबन 12 घंटे का होता है। तो टिकट्स जो ख़रीद ली हुई थी ऑनलाइन ही मैंने ले ली थी। फिर लास्ट वीक में जैसे काफ़ी सीवियर यहाँ पे वेदर था, स्टॉर्म था, ब्लिज़र्ड था, तो हमारी बस जो है वो 2 दफ़ा फिर कैंसिल हुई। लेकिन फिर भी एक माइंड बना हुआ था, बच्चे भी मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि हमने जाना है। तो फिर हमने सोचा चलें, अब दिन तो कम हो गया लेकिन हम चले ही जाएं। तो ये फिर 31 दिसंबर को हम लोग जो हैं वो टोरंटो से न्यूयॉर्क के लिए निकले। ये देखें, ये यूनियन बस स्टेशन है टोरंटो में। तो यहाँ से हमारी बस थी, ग्रे हाउंड है बस सर्विस जहाँ से हम जा रहे हैं। तो बस स्टॉप पे पहुँचे और जब भी घर से निकलें तो सफ़र की और हिफाजत की दुआएं जो हैं उनका एहतमाम ज़रूर रखें ताकि हम आफ़ियत के साथ और खैरियत के साथ सफ़र हमारा गुज़र जाए। और फिर हमने चेक कर लिया था घर से भी पहले ही, स्टेटस चेक करके ही निकलना चाहिए कि कहीं कोई चेंज तो नहीं है। तो हमारी बस जो है वो टाइम पे ही थी। ये देखें, अभी आपको मैं दिखाती हूँ, टाइमिंग सारी उसके ऊपर शो हो रही है। तो हम अपनी टाइम पे है, ये देखें न्यूयॉर्क सिटी 11:45 पे जा रही थी। तो हम अपनी जो हमारी सजेस्टेड प्लेस थी वहाँ पे आ गए। यहाँ पे चूँकि हमें बॉर्डर क्रॉस करना होता है यूएस से जाने के लिए, तो फिर हमें पासपोर्ट चाहिए होते हैं और टिकट्स होती हैं। तो ये बोर्डिंग शुरू हो गई। तो हमने अपने पासपोर्ट्स और टिकट्स जो थी वो ड्राइवर ही जो बस को चलाने वाले होते हैं वो ही स्कैन करते हैं ये आपकी टिकट्स को। तो हमारी बोर्डिंग हुई। तो हस्बैंड नहीं गए थे, मैं और बच्चे ही थे। तो बोर्डिंग के बाद फिर आप अपनी और बस में जो है वो अपना लगेज रखते हैं और सामान अपना सेट करके तो फिर आप अपनी सीट्स भी पहले से नहीं होती हैं, आप टाइम पे चले जाएं, फ़र्स्ट कम फ़र्स्ट सर्व की बेस पे होती हैं। और दूसरा जो है अहम तरीन चीज़ वो ये कि इनकी बसेस कंफर्टेबल हैं, बहुत अच्छी होती हैं। टॉयलेट होता है बस में और हर 2 से 3 घंटे के बाद ये स्टॉप उनका होता है किसी भी मेन एक सिटी में, जहाँ पे आप रुक के तो कुछ थोड़ी बहुत वॉक कर लेते हैं, कुछ खाना पीना हो वो ले लेते हैं और कुछ वॉशरूम वगैरह यूज़ करना हो तो वो हो जाता है। तो अभी ये देखिए, हम अपनी बस जो है उसको हमारी टाइम पे ही अपने स्टेशन से डिपार्ट कर रही है। ये जो है ये टोरंटो यूनियन स्टेशन जो है वहाँ से हम निकल रहे हैं अभी। और आगे ये सारा आप जो नेक्स्ट देखेंगे ये सारा टोरंटो सिटी ही है। और वेदर जिस दिन हम ट्रैवल कर रहे थे काफ़ी अच्छा था, क्योंकि इसे लास्ट वीक में तो काफ़ी ख़राब कंडीशन थी, लेकिन इस दिन मौसम बहुत अच्छा था। और ये देखें, हम अभी गुज़र रहे हैं ये सीएन टावर के पास से। रेनी था उस दिन। और ये सीएन टावर के साथ ही आपको रॉजर्स सेंटर है, यहाँ पे मशहूर है टोरंटो का, वो है, उसके पास से हम गुज़र रहे हैं। तो बच्चे एंजॉय करते हैं। और दिन के वक्त का इसीलिए लिया था हम लोगों ने कि डिफरेंट स्केड्यूल में होती हैं, दिन में जाना चाहें तो दिन की टिकट ले लें, अगर रात का हो तो रात में। डेली जो होती हैं वो इनकी 3 डिफरेंट टाइमिंग्स में इनकी बसेस जो हैं हो जाती हैं। तो अभी ये हम नेक्स्ट जो है ये नियाग्रा रीजन में पहुंच गए हैं, तो जहाँ पे आगे ये नियाग्रा फॉल्स हैं। तो उस रीजन में पहुंचने के बाद नेक्स्ट अब हमें पीस ब्रिज है जो यूएसए और कनाडा का बॉर्डर है। तो जब आप बॉर्डर पे पहुंचते हैं तो फिर हमें चूँकि
कनाडा से यूएस जाना है तो फिर हमें जो यूएस की बॉर्डर सर्विसेज हैं वहाँ पे हमें रुकना होता है और कस्टम क्लियरेंस करनी होती है। ये देखिए अब हम यहाँ पे बॉर्डर पे पहुँच गए हुए हैं। चूँकि बारिश है इसलिए आपको क्लियर तो बाहर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये काफ़ी लंबी लाइंस होती है जिसमें दूर तक लोग ऐसे ही यहाँ आपको जब बस रुकती है तो अपना सारा सामान इवन हैंड कैरी हो या आपके पर्सनल बिलोंगिंग्स जो भी होती हैं उन सब को लेके तो फिर आपको उतरना पड़ता है। सारा सामान आपका वो चेक भी करते हैं और बॉर्डर पे मोस्टली जो है वो आइडेंटिफिकेशन वगैरह जो है वो तो उनको देखनी होती है। आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट यानी पासपोर्ट आपके पास हो तो जो क्वेश्चन वो बॉर्डर पे पूछते हैं उनमें मोस्टली यही होता है कि आप कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं और आपका स्टे कितना होगा। और जैसे अब मैं थी तो मेरे से उन्होंने फिर ये भी पूछा कि ये जो तुम्हारे साथ हैं ये तुम्हारे क्या लगते हैं, तो मैंने उनको बताया कि मैं इनकी माँ हूँ, ये मेरे बच्चे हैं। तो बाकी पूछते हैं आप पैसे कितने लेके जा रहे हैं, मनी कितनी है आपके पास, या फिर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो मतलब क्लियरली आप मेंशन करते हैं कि आपके पास खाने पीने की ऐसे। तो बहरहाल वो सारा आपका चेकिंग वगैरह कर लेते हैं। अभी ये देखिए हम बस से उतरे हैं और यहाँ से अंदर तो फिर वो वीडियो नहीं बनाने देते हैं तो इसलिए फिर बस यहीं तक है। उसके बाद ये हमारी कस्टम क्लियरेंस हो गई। अब हम दोबारा से अपना सामान जो है वो बस में रखने जा रहे हैं। तो अभी जैसे ही यहाँ से बस चलेगी तो हम चूँकि एंटर हो चुके हैं यूएसए में, तो यहाँ पे ये स्टेट तो न्यूयॉर्क ही है लेकिन उसमें सबसे पहले सिटी जो है वो बफलो है। तो बॉर्डर से तकरीबन 5 मिनट के फ़ासले पे फिर बफलो में इनका जो स्टेशन है वहाँ पे हमें स्टॉप करना होता है और बफलो में तकरीबन 1 घंटे के लिए वहाँ पे इनका स्टॉप होता है और हमें स्टेशन से लेके बॉर्डर तक जाने में तकरीबन 2 घंटे 1 आवर 45 मिनट्स तकरीबन इतना टाइम लग जाता है। तो ये देखिए अभी हम ये बफलो के स्टेशन पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे ये सारा वेटिंग एरिया है। तो 1 घंटे के लिए जो है वो यहाँ पे रुकना होता है। हमारी बस अर्ली आ गई थी, हम तकरीबन 45 मिनट अर्ली पहुँचे थे तो फिर हमें तकरीबन यहाँ पे 1.25 घंटे मिल गए। तो वॉशरूम यूज़ किया, कुछ कॉफ़ी वगैरह ले ली और नमाज़ जो है वो वज़ू किया और नमाज़ जो है अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। तो दूसरा ये कि जब ऐसी सूरत में निकलें तो हम एहतियातन जो है वो अपने पास जो स्टोन्स हैं जिस कम से कम अगर पानी का कहीं नहीं हो तो तयम्मुम कर सकें वो रख लेते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉप्स आते हैं बार बार कि हम इजीली वज़ू करके अपनी नमाज़ पढ़ लेते हैं। और दूसरा ये कि इस सारे सफ़र के दरमियान जो अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो बेहतर ये होता है कि हम अपने लिए खाने के लिए घर से लेके जाएं। कॉफ़ी या ड्रिंक्स जो होते हैं वो तो हम यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन बाकी ये कि हमें कोशर नहीं होंगे हलाल चीज़ों के लिए फिर देखना पड़ता है और मोस्टली वो नहीं होती हैं हलाल। तो इसलिए फिर स्नैक्स भी, जूसेस भी, पानी भी और खाना भी, सैंडविचेस बना लें या जैसे हम कोई भी ड्राई चीज़ होता है हम लोग तो मोस्टली राइस और साथ फिर जो ड्राई चिकन होता है वो ऐसे बना के साथ पैक कर लेते हैं। तो अभी ये 1 घंटे के बाद फिर ये बफलो से हमारी बस जो है वो दोबारा यहाँ से चल रही है। तो अभी बफलो में अभी तक वो सबसे ज़्यादा स्नो इस एरिया में हुई थी। अभी ये जो लास्ट ब्लिज़र्ड गुजरा है तो बफलो में अभी भी ये देखें आपको साइड्स पे बर्फ़ जो है वो नज़र आ रही है। यहाँ प्रदेश में हर चीज़ मिल जाती है, हर सहूलत मिलती है, तो नहीं मिलते तो अपने नहीं मिलते। तो अपने प्यारे अपने रिश्ते जो हैं हम उनको यहाँ पे मिस करते हैं। तो बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं जब भी हम ऐसे प्लान करते हैं। तो मेरे फैमिली में मतलब मेरे मामू हैं, मेरी खाला हैं और मेरे चचा जो हैं वो फैमिलीज़ के साथ ही न्यूयॉर्क में और काफ़ी अरसे से हैं, 40 ईयर्स हो गए उन्हें यहाँ। तो मेरे बच्चों के फर्स्ट कज़न्स तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी चूँकि वो मेरे रेफरेंस से ऐसे जानते हैं तो वो ये कहते हैं कि अपने मामू और खाला लोगों से मिलने जा रहे हैं।
तो बहुत फ्रेश हो जाते हैं जब भी ऐसे जाते हैं, उनसे मिल के आते हैं, अच्छा वक्त गुजार के आते हैं। और बच्चे जो हैं वो बहुत खुश होते हैं। इवन इस सारे ट्रिप में इनको बहुत फ़ोर्स करते रहे हैं कि कहीं बाहर जाना है, लेकिन ये सिर्फ़ ये था कि हमने फैमिली के साथ सबके साथ वक्त गुजारना है। तो ये जी आप देखें, यहाँ पे अब रात भी हो गई और नेक्स्ट जो है वो तकरीबन 3 घंटे के बाद फिर नेक्स्ट स्टॉप जो है ये सिराक्यूज़ है। तो यहाँ पे भी 35 मिनट्स का तकरीबन स्टॉप जो है वो था यहाँ पे। तो वही मेन चीज़ है कि खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो अपने साथ आप घर से लेके जाइए, वरना यहाँ पे हलाल चीज़ ढूंढना जो है वो मुश्किल होता है। हाँ, कॉफ़ी और ड्रिंक्स वगैरह वो इजीली मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो 3 और स्टॉप से, एक कोर्टलैंड होता है, एक जो है वो रोचेस्टर है। ये जो है ये रोचेस्टर है। तो यहाँ पे भी 10 मिनट्स का स्टॉप होता है। और एक फिर न्यूयॉर्क बिल्कुल एंटर होने से कुछ देर पहले बेमिंगटन आता है। था जब ये जॉब आपको नज़र आ रहा है, ये तकरीबन न्यूयॉर्क सिटी में हम एंटर हो रहे हैं। तो अब ये फाइनली जो है हम न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। ये जो बहुत रात थी, रात के तकरीबन 12:15 थे जब हम ये एंटर हो रहे थे न्यूयॉर्क सिटी में। और ये जी जैसे मैंने बताया 31 दिसंबर थी, तो न्यू ईयर नाइट थी। तो हम न्यूयॉर्क पहुँचे। ये आगे हम वहाँ पे पोर्ट अथॉरिटी है, उनका स्टेशन है जहाँ पे ये बस जाती है। तो बाहर चूँकि न्यू ईयर नाइट थी, तो लेने के लिए हमें जिन्होंने रिसीव करना था उनके लिए गाड़ी को पार्क करने का इशू था, क्योंकि सारी रोड्स बंद की होती हैं। तो फिर हमें सबवे लेनी पड़ी और यहाँ से फिर हम सबवे में जो है वो ट्रेन जो है उसके ज़रिए से फिर हम बाहर निकले। और हमें जाना था क्वींस में। ये लॉन्ग आइलैंड सिटी है, क्वींस में एस्टोरिया है एरिया जहाँ पे हमें जाना था। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा आप देख सकते हैं, न्यू ईयर नाइट थी तो न्यूयॉर्क की आबादी बहुत ज़्यादा है, बहुत कंजस्टेड है। तो ये सड़कों पे बहुत रश था जिस दिन हम रात में ये पहुँचे। और ये तकरीबन रात के 1 बजे का टाइम है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगेगी। मैं न्यूयॉर्क की बाकी भी जो वहाँ की थी डिफरेंट प्लेसेस जहाँ जहाँ पे हम लोग गए, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ ऐसे ही शेयर करूँगी। तो दुआओं में याद रखिएगा।